कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक पोस्ट की है। श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर सावरकर को ब्रिटिश सरकार का आज्ञाकारी नौकर कहा है। सुप्रिया ने लिखा कि ऐसे नौकर को बीजेपी फ्रीडम फाइटर कहती है। उनकी इस पोस्ट से सियासी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी सुप्रिया श्रीनेत पर भड़की हुई है। बुद्धि से बैंकरप्ट हो गई है। नेहरू के विषय में, पंडित नेहरू के विषय में क्या उनके मन में धारणा है, वो नेहरू जो कभी, और वीर सावरकर ऐसे देश के बलिदानी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको की इतिहास याद करता है, और किसी को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे कि नहीं। अगर ये जानना हो तो कांग्रेस अपने को आईने में झांक करके देखे, अपना चेहरा देखे, तो नेहरू के विषय में क्या उनका कल्पना है। और नेहरू से लेकर के आज के राहुल गांधी, जो जिसके डीएनए में देशभक्ति है ही नहीं, जो बाहर में जाके भारत को गाली दे, यही कांग्रेस का डीएनए। अब जिसने नौकर चाकरी के परिवेश में काम किया हो वो सावरकर को क्या जाने, सावरकर जी के कठिन कारावास के बारे में वो क्या जाने। और मुझको लगता है कि उनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और वो ऐसा कह के मराठों की भावना को नहीं भड़का सकते, पूरे देश के राष्ट्रभक्तों की भावना को नहीं भड़का सकते। उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। जबकि कांग्रेस और सपा के नेता सुप्रिया की पोस्ट को सही बता रहे हैं और सावरकर के साथ आरएसएस पर भी हमलावर हैं। देखिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि सावरकर 60 रुपए महीना सरकार से तनख्वाह लेते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको हर महीने 60 रुपए देती थी, और सावरकर जी ने लिख कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि मुझे जेल से निकाला जाएगा तो मैं आपके कहने के मुताबिक काम करूंगा। ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता है। तो इन बातों को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सावरकर जी उस ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट की कितनी मदद करते थे। और उसके बाद महात्मा गांधी के कत्ल में भी उनका नाम आया था। अदालत ने सबूत न होने की वजह से उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन बाद में जब कपूर कमीशन बना तो उसने, उसकी रिपोर्ट आज भी मौजूद है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि सावरकर जी को शक और शुबे के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। क्या आरएसएस का गुणगान इसलिए किया जाए कि उसने पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे दिया? क्या आरएसएस का गुणगान इसलिए किया जाए कि उन्होंने राष्ट्रध्वज नहीं फहराया? क्या आरएसएस का गुणगान इसलिए किया जाए कि स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? और आगे आने वाले आज़ाद भारत में जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए उनका योगदान याद किया जाए? देश में जो कुछ सांप्रदायिक तनाव बढ़ा उसका कहीं न कहीं केंद्र में आरएसएस और आरएसएस के संगठन रहे हैं। तो ये सारे योगदान नहीं हैं, बल्कि देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज देश जहां खड़ा है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र देश के भविष्य के लिए अच्छा है? ये भी सोचना होगा। बहरहाल सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान सियासी गर्मी बढ़ा रहा है। आरएसएस के 100 साल होने पर जहां बीजेपी बड़े स्तर पर आयोजन करा रही है, तो कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं।